Hello friends, in this video we'll discuss about what is matter and what are its type. हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैटर क्या होता है और मैटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। What is matter? मैटर क्या होता है? Matter is anything which occupies space or have volume. मैटर वो चीज़ है जिसके पास वॉल्यूम होता है, मतलब कि वो कोई स्पेस कवर कर रहा है। जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स वो इस स्पेस कवर करता है, उसकी जगह पे आप जब तक उसको हटाएंगे नहीं कोई और चीज़ नहीं रख सकते। अगर आप घर देखते हैं तो घर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर आप अपनी बुक देखते हैं बुक भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर आपको उसकी जगह दूसरी बुक रखनी है तो पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं मैटर वही होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हैज़ मास, जिसका मास होता है और वेट होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का वेट होता है, हम सबका अलग अलग वेट होता है, मास होता है। द मैटर शुड बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, क्योंकि हमारे सेंस से जो भी चीज़ हम देख सकते हैं बस वही मैटर होगा। या तो हम मैटर को सुन के समझ सकते हैं जैसे कि हवा, देख सकते हैं जैसे सॉलिड, और महसूस कर सकते हैं वही होते हैं मैटर। सो सम एग्जांपल्स ऑफ मैटर: all living organism like plants, animals, bacteria, fungi, all are matter. And all living things like air, water, soil, table, chair, wood, all are matter. So you have cleared about what is matter. So now let's move towards some examples of matter: a boy, flower, butterfly, dog, plant, sapling. These all things are living matter, and the non-living things are books, nut bolts, chemicals, clothes, globe, pencil. These all things are non-living things, and these are also included in what are matters. नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, मैटर के पास हमेशा वॉल्यूम होता है, अभी पहले बताया। मास होता है, वेट होता है, परसीव किया जा सकता है हमारे सेंसेस के द्वारा। और नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। अब मैटर बना किससे होता है, मैटर के अंदर क्या क्या होता है। सो व्हाट्स मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। मैटर किस छोटे पार्टिकल से बना होता है? मैटर मॉलिक्यूल्स और आयंस। नाउ मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है या आयन किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स और आयंस किससे बने होते हैं? एटम्स। सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। Now atoms are made up of proton, neutron and electrons. एटम एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं जो कि है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ मैटर। नाउ विल डिस्कस अबाउट मैटर के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे तो मेनली 3 प्रकार के मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट in higher levels we study about plasma and Bose-Einstein condensate. So we will discuss all these types of matter, that is solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate, BEC. Now some important terms about matter. Intermolecular space क्या होता है? हमने मैटर के बारे में पढ़ा और मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ा। मैटर किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जो कहलाता है मॉलिक्यूल। तो अगर हम एक मान लेते हैं ये है वुडन टेबल। सो वुडन टेबल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ intermolecular attraction, the force of attraction between the particles of matter. These are the particles, between these a force occurs.
एक फोर्स होता है जो इन दोनों पार्टिकल्स को स्थिर रखता है या फिर एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। नाउ एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स इन कंटिन्यूअस मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल जो होते हैं मैटर के वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। जो जितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा उसी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। जैसे गैसेस में पार्टिकल्स बहुत तेज मूव करते हैं रैंडम मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है गैसेस में और सॉलिड्स में मिनिमम होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड सॉलिड। व्हाट इज सॉलिड? Solid is a state of matter, first state of matter. In solids, the atoms are packed tightly, so it is definite shape and volume. जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो टाइटली पैक होते हैं, मतलब उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ फोर्स हाई लो होने के कारण वो अपने ही प्लेस पे बने रहते हैं और उनको मूव भी करना है, तो वो क्या करते हैं? अपने प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं। दे वाइब्रेट ऑन देयर ओन प्लेस। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड, सो लेट्स मूव टू सी अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। Ice, cheese, bricks, wood, watch, diamond, glass, these all things are solids. Now let's move to liquid. Liquid is another state of matter. Intermolecular space is more than solid. लिक्विड के जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है आप देख सकते हैं, दिस इज इंटरमोलिकुलर स्पेस, दिस इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड में हमने दिखाया था बहुत कम होता है और लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कम होता है। फोर्स कम होगा तो वो दोनों को एक दूसरे के पास ज़्यादा नहीं खींचेंगे नहीं तो डिस्टेंस बनी रहेगी। सो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड से और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है सॉलिड से। हैज़ डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम। मास डेफिनिट होता है। अगर आप पानी को 1 kg पानी या फिर 1 लीटर पानी को अगर एक बोतल में डालेंगे तो 1 ही लीटर रहेगा और एक टब में डालेंगे तभी भी 1 ही लीटर रहेगा, बट शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज हो जाता है। सो आई हैव रिटन इट हैज़ नो डेफिनिट शेप। शेप नहीं होता है लिक्विड का, बट सॉलिड्स में हमने बताया था शेप सॉलिड का डेफिनिट होता है, क्योंकि अगर ब्रिक है तो ब्रिक ही रहेगा, चाहे आप उसको कुछ भी कर लीजिए। तोड़ देंगे तो वो बात अलग है। नाउ फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो लेवल। अगर पानी बह रहा है तो जो हाइयर लेवल होगा उससे पानी लोअर लेवल की तरफ जाता है। नाउ कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं पार्टिकल्स। सॉलिड में तो वाइब्रेट करते थे पर इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। सो ये जो इनके पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो अपने से प्लेस से थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। Now some examples of liquids: juice, water, oil, milk, soft drinks, vinegar. These all are the examples of liquid. ये सब एग्जाम्पल्स है, जैसे जूस हुआ, वाटर हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, विनेगर हुआ। ये सबको अगर हम लोग फेंक देंगे तो वो फ्लो करेगा, शेप चेंज करेगा। अगर दूध को एक ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर बोतल में डालेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा। नाउ लेट्स मूव टू गैस। गैस इज द थर्ड पार्ट ऑफ और स्टेट ऑफ मैटर। गैसेज ऑफ नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। गैसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, एकदम नेग्लिजिबल होता है। सो अगर फोर्स कम है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं पार्टिकल्स, तो वो दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं, वो उनके पास कोई फोर्स नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, हाई। दे डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। डेफिनिट शेप भी नहीं होता है, साइज भी नहीं होता है। इट हैज़ नो डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी डेफिनिट नहीं होता। फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। गैस अगर आप इस रूम में डालेंगे तो उस रूम तक आपको स्मेल आ सकती है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, और ये हर डायरेक्शन में फ्लोज करती है और रैंडम मोशन में होती है।
दिख नहीं रहा है पर रैंडम मोशन यहाँ लिखा है. Now some examples of gases: steam, smog, oxygen, carbon dioxide, tear gas और helium. ये सारी examples है gases की. Now let's move to the fourth state of matter. It is plasma. When extra energy is given to a gas through heating or electricity, the particles of gas split into smaller pieces. अगर हम गैस को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, बहुत हीट किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसकी एनर्जी इंक्रीज करते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो स्प्लिट हो जाते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में बट जाते हैं, स्प्लिट होके स्मॉलर पार्टिकल्स में बट जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड ग्लोइंग होते हैं. जैसे कि सन आपने देखा है, वो सन कौन सा स्टेट में है? प्लाज्मा. अगर बहुत बड़ी आग लग गई तो वो क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. अब आप समझ गए होंगे प्लाज्मा क्या होता है. यही होता है प्लाज्मा. दिस इज द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. सो नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर: सन, लाइटनिंग और स्टार्स. जब सन हमने अभी एग्जांपल दिया ही तो स्टार होता है, सन एक स्टार ही है और सारे स्टार्स इतनी ही एनर्जी पोजेस करते हैं सन के जैसे, तो सारे स्टार्स प्लाज्मा होते हैं. प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है. और लाइटनिंग जब बिजली कड़कती है तो इतनी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होती है, तो वो भी प्लाज्मा होता है. नाउ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. नाउ इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. It is a state of matter of a dilute gas of bosons cooled to temperature very close of absolute zero temperature. आपको पता ही होगा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंडा. अगर हम गैस को, डाइल्यूट गैस ऑफ बोसॉन्स को कूल